क्लास में हम हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक डिस्कस कर लिए थे कि हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस किस फॉर्म में हम लिखे जाते हैं, और उसके आगे जो उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे हम उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि उसके बेसिस पे हाइपरबोला के जो रिजल्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हाइपरबोला का जब हम कल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू राइट ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया था? कल आप लोग जो भी क्लास में थे कल, ओम आपको समझ में आ गया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला? कल नहीं था। ओके, आप कल नहीं थे। क्लास में रेगुलर आया करिए, ताकि क्योंकि ना सभी कंसेप्ट प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अब आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो कल की क्लास से रिलेटेड है। तो आप लोग कोशिश करिए कि सभी क्लास में अटेंड करिए। योगिता, आप थी कल क्लास में? हाँ सर थे। ओके, गुड। सर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तक आपको समझ में आ गया? हाँ ओम बोलो। सर मैं रेगुलर आता हूँ, बस वो कल थोड़ा मोबाइल का वो मतलब खराब हो गया था, इसलिए वो हो गया। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हम अब कल जहाँ तक डिस्कस कर चुके थे उससे आगे का टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, आपको किसी भी कोनिक सेक्शन में बताया गया है ना कि दो चीजें होती है, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मैं आपके लिए हाइपरबोला यहाँ पर ड्रॉ कर रखा हूँ। सो दिस टू आर द डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों, एक ये और एक ये। अब हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो कितना होगा, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो ये डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको हमने नाम दिया था जेड और जेड डैश। और कल जब हम इक्वेशन डिराइव कर रहे थे उस समय हम ये जेड का जो है कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, दैट इज ए बाई ई कॉमा जीरो एंड दिस इज माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो एंड दिस इज ओरिजिन। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो दिस पॉइंट इज जीरो जीरो। तो अगर ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई ई है, मतलब क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ए बाई ई है। सिमिलरली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है माइनस ए बाई है, माइनस इसलिए है क्योंकि वो वाई कोऑर्डिनेट के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी ए बाई ई है। एक डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब यहां से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बाई ई प्लस ए बाई ई। देखो वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू डी 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 टू डी डैश। डी इज द फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड डी डैश इज द सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। और वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन जेड टू जेड डैश। सो जेड इज दिस नेम ऑफ दिस पॉइंट एंड जेड डैश इज नेम ऑफ दिस पॉइंट। सो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बाई प्लस ए बाई, दैट इज 2a अपॉन ई। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इन ए हाइपरबोला। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइपरबोला आपको दिया गया है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर upon b square is equals to 1. So this is the standard equation of a hyperbola। और इस इक्वेशन का ही ये हाइपरबोला ड्रॉ किया हुआ है। तो इस हाइपरबोला में पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, सो द फॉर्मूला इज 2a upon e। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लेट एल एस एंड एल डैश बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। अब हम अगला क्या करेंगे, ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, कल मैंने आपको बताया था ना, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम वो कॉर्ड है, जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन। ऐसा कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास करे और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो हम इसको कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। सो सपोज आई एम गिविंग दिस नेम एल एंड दिस पॉइंट एज एल डैश। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, just wait for a minute. So now we have to find the coordinate of this point L and L dash. So we will find the coordinate of this point, this point। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमें पता है कि यहां से देखो दिस इज द फोकस। और कल जब हम इक्वेशन डिराइव कर रहे थे उस समय हमने निकाला था ना
कि जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है वो ए ई कोमा 0 होता है, मतलब यहां से यहां तक जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए ई है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर इस फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए ई है तो इस एल पॉइंट का भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी ए ई होगा। और हम मान लेते हैं कि यहां से ये एल से एस, दिस पॉइंट एल एंड दिस इज एस, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल एल है तो वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल एल हो जाएगा। अब हमें इस स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी है, तब हमें एल का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। तो देखो अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां देखो, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इज ए ई कोमा स्मॉल एल। अब हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट एल है, दिस पॉइंट, दिस लाई ऑन दिस हाइपरबोला। कोई भी पॉइंट अगर इस हाइपरबोला पर लाई करेगा तो वो पॉइंट के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, इस एल पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं, दैट इज ए कोमा एल, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही हम करते हैं अब कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए है, दैट इज ए ई स्क्वायर। चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यस। सो ए ई होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस ये वाई की वैल्यू यहाँ पे एल है ना, एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इस प्रकार से निकल के आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां से देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब इस ई स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इस बी स्क्वायर को फिर से राइट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो अब क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब 1 माइनस ई स्क्वायर का यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वो कहां से, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे थे तो उस समय मैंने आपको ये बताया था ना, ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते समय ये प्रूफ किए थे। तो यहां से अगर मैं इस ए स्क्वायर को इस साइड लेके आऊं, क्यों, हमें 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रहने देते हैं और ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हम 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फैक्टर निकल के, ये प्रोडक्ट निकल कर आएगा, दैट विल बी बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या, एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू के लिए एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए। सो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आती है। सो वी विल गेट एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इसके लिए हमें एल की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस और माइनस दोनों के लिए एक अलग अलग वैल्यू मिलेगी। और हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एल की एक वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, और एल की जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। और हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो यहाँ पे ये एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए ई कोमा एल स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, जो एल की वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जो ऊपर की वैल्यू होगी वो होगी बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी ए ई कोमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। क्यों कि एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो एक्स एक्सिस है इसके नीचे जो भी वैल्यू होती है उसकी जो वाई वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। अब देखो, अब हमें इस दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो हमें लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम मतलब एल एल डैश की लेंथ निकालनी है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम क्या हो जाएगा, एल और एल डैश की जो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ देखो इस स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर अपॉन ए है। मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, जो भी वाई कोऑर्डिनेट होता है वो इस पॉइंट इस लाइन का जो क्या होगा वो लेंथ होगा। और नीचे भी यहां से यहां तक का क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सिंपली जो एल एल डैश होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल एस प्लस एस एल डैश। और एल एस की वैल्यू क्या है, स्मॉल एल, और इसकी भी है स्मॉल एल। और हम स्मॉल एल की वैल्यू अभी निकाले हैं, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, which will be equals to twice of b square upon a. So this is the length of lattice rectum. वही चीज आपके बुक में भी देखो यहाँ पर दिया गया है, this one. Length of lattice rectum is equals to b square upon a plus b square upon a, which is equals to twice of b square plus upon a. So this is the formula to find the length of a lattice rectum in hyperbola. चलिए अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो यहां पर देखो अब क्या है, इसको मैं so now if we take any point on this hyperbola, suppose this is a point P, तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फोकस। तो यहां से यहां के एक डिस्टेंस लेंगे हम, दैट इज एस पी। और हमें यहाँ पर एक और फोकस है, दिस इज एस डैश। तो हम यहां से यहां का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि किसी भी हाइपरबोला में दो फोकस होते हैं। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब हमें क्या देखो यहाँ पे अभी जो अगला जो हमारा थ्योरम है, हमें अब ये क्या प्रूफ करना है कि एस पी एंड एस डैश पी आर द फोकल डिस्टेंस। सो एस पी, एस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, सो एस पी इज वन फोकल डिस्टेंस एंड एस डैश इज दिस पॉइंट, सो एस डैश टू पी इज ऑल्सो ए फोकल डिस्टेंस। ये दोनों क्या है, इस हाइपरबोला का फोकल डिस्टेंस है। तो किसी भी हाइपरबोला के लिए हम ये पढ़े हैं ना कि अब देखो यहां से P से लेके अगर हम ये एक लाइन खींचे, ये इस प्रकार से देखो, पहले डायरेक्ट्रिक्स पे इसका इस पॉइंट का नाम देंगे M और दिस पॉइंट इज M डैश। तो हम एक हाइपरबोला में पढ़े हैं ना एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ई। तो यहां से हमें क्या मिलता है, एस पी इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। ये हम हाइपरबोला जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब हमें मिला, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, एस पी इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम। सिमिलरली एस डैश पी अपॉन पी एम डैश इज इक्वल्स टू ई। यहां से भी हम लिख सकते हैं एस डैश पी इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम डैश। वही चीज देखो यहां पर लिखी गई है, एस डैश पी इज इक्वल्स टू ई इंटू पी एम डैश। तो अब यहां पर कहना यह चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। तो ये जो फोकल डिस्टेंस है ना, एक एस पॉइंट से और एक एस डैश से, इस दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एस पी माइनस एस डैश पी निकालेंगे। तो हम यहां से एस पी की वैल्यू क्या है, ई इंटू पी एम, सो दिस वन। और एस डैश पी की वैल्यू क्या है, ई इंटू पी एम डैश। तो दोनों में से हम ई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी एम माइनस पी एम डैश। अब देखो ये पी एम माइनस पी एम डैश क्या है, पी एम जो है वो यहां से यहां तक की लेंथ है और पी एम डैश क्या है, ये कंप्लीट लेंथ है। तो अगर हम इस कंप्लीट लेंथ में से इस लेंथ को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बच जाएगा। और ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज एम एम डैश। एम एम डैश क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, जो अभी हम सबसे पहले जिसके फॉर्मूला हम निकाले थे, यहां पर हम निकाले थे ना डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। तो पी एम माइनस
देखो इसको मैं अलग से आपको एक लाइन खींच के बताता हूँ। देखो, सो दिस इज पॉइंट P, देखो ये बीच में एक पॉइंट M है, सो दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट M डैश। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, PM माइनस PM डैश। सो PM यहां से यहां तक की वैल्यू है और PM डैश जो है वो यहां से यहां तक की वैल्यू है। तो इस पूरे लेंथ में से अगर हम यहां से यहां तक की लेंथ को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल, देखो कलर चेंज करके मैं बताता हूं। अब जो हमारे पास लेंथ बचा है वो केवल यहां से यहां तक का बचा है, और ये लेंथ क्या है, M और M डैश। और M और M डैश क्या है यहाँ पर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। तो यही यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। M डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स। और हम डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ A अपॉन E। हम वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, दैट इज E इंटू ट्वाइस ऑफ A अपॉन E, सो विच विल बी इक्वल्स टू E इंटू ट्वाइस ऑफ A अपॉन E। ये E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2A बचेगा। तो किसी भी पैराबोला में फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ A, सो विच इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब कि जब भी हम फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे ना, सो यहां से यहां तक का, दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, यहां तक, ये दिस वन A टू A डैश, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है ना वो 2A होता है, A डैश इज इक्वल्स टू 2A। और यही हमें मिला है, दैट इज M डैश, सॉरी डिफरेंस PM माइनस डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस, दैट इज SP माइनस SP डैश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, और दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A, और which is equals to that, and 2A is also is the length of the major axis, which is also known as the transverse axis। तो ये अभी तक के 4 पॉइंट्स थे जो हम किसी भी हाइपरबोला में कैलकुलेट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिवन द इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। इस प्रकार से आप x की A की और B की कोई वैल्यू आपको दी जा सकती है, और उस हाइपरबोला के लिए आपको पूछा जा सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड द फोकल डिस्टेंस। तो उन सभी चीजों के लिए हम अभी जितने फॉर्मूला हम अभी पढ़ाई किए हैं उन सभी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अ सर्कल ड्रॉन विद द ट्रांसवर्स एक्सिस AA डैश एज ए डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर मैं आपको, देखो ये देखो, ये एक हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को नाम दिए हैं A, और इस साइड A डैश। तो अगर हम A डैश को एक डायमीटर मान लें और इस डायमीटर को मान के एक सर्कल बनाए, सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। So this circle is known as auxiliary circle। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा सर्कल जो A डैश को एज ए डायमीटर मान के हम बनाते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। A डैश क्या है, A डैश इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को अगर हम डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करें, दैट सर्कल इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। और इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो जब भी इससे जो प्रीवियस चैप्टर था वो आपका सर्कल था, तो जब आप सर्कल पढ़े होंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़े होंगे, उसमें ये पे A स्क्वायर क्या होता है, A इज द रेडियस हियर, सो A इज रेडियस। उसी प्रकार से इस सर्कल का जो ये रेडियस होगा दैट इज OQ, दिस इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A। सो किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जो यहाँ पे A की जो वैल्यू होती है दैट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस। और जिस पैराबोला के लिए हम
इसको यूज करते हुए ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उस पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। देखो अब हम क्या करेंगे, एक मैं सर्कल यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ। So I'm drawing x-axis and y-axis here. So this is a auxiliary circle to this hyperbola. अब देखो यहाँ पर हम कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए हम किस प्रकार करेंगे। सो लेट px1y बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। जैसे देखो यही सेम फिगर आपको ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, हम उसी फिगर को मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। Just wait. So this is a hyperbola. So let this point P, that is x, y. So यहाँ पे आपको जो बुक में दिया गया है, so we have considered any point on this hyperbola. Draw a perpendicular PM. P से हमें एक M perpendicular ड्रॉ करना है to OX. चलो पहले मैं ना इसी फिगर को यूज करके आपको समझाता हूं। Instead of drawing, I will use this figure only. देखो यहाँ पे आप क्या क्या बताया गया है। So P is this point. So this point is P here. And draw PM perpendicular to OX. This is origin O and this is x-axis x. So PM perpendicular. So हम यहाँ से एक लाइन x-axis पर perpendicular ड्रॉ करेंगे. And then what we will do? Draw a tangent MQ touching the auxiliary circle at Q. So यहाँ M point से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे which will be tangent to this circle and we have given this name as Q. Point Q is called the corresponding point of P. So any line which is tangent to this auxiliary circle, so point of contact is called as the corresponding point. जहां पे भी ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करेगा ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। So this line is called corresponding point P for this auxiliary circle. Now let this theta, हम we have assumed ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल थीटा है, this one. So this angle is theta here. Then the by trigonometry coordinates of Q are a cos theta and a sin theta. देखो अब ये कैसे होगा। So we know that this length is a, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर इस प्रकार से मैं यहां देखूं, मैं इस ट्रायंगल को बाहर बनाता हूं। सो दिस इज पॉइंट Q, दिस इज O एंड दिस इज M। हमें पता है कि ये लेंथ A है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट का अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस निकालें तो किस प्रकार से होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें, इसको देखें,
this line OM is the hypotenuse. So similarly, this angle is theta. So x coordinate will be equals to a cos theta. वो किस प्रकार से? So cos theta is equal to opposite side by hypotenuse, that is QM by OM, and sin theta, sorry, this is sin theta. And cos theta will be equals to opposite by hypotenuse, sorry, adjacent by hypotenuse, this OQ by hypotenuse OM. तो इसी को यूज करके हम यहाँ पे इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो जो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी a cos थीटा, and y coordinate will be, let us consider here a sin theta. So now x is equals to OM. अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है इस फिगर में हम देखते हैं, ये जो x की वैल्यू है इस पॉइंट P में, जो ये हमने x कोऑर्डिनेट लिया है ना, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, दिस इज दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर. हमें अब उस x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x is equals to OM. So अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, OM upon OQ is equals to OQ into multiplied by OQ. OM upon OQ will be equals to sec theta. वो कैसे होगा, देखो यहां देखो, अभी मैंने आपको यहां पे ड्रॉ किया है ना, cos theta is equals to OQ upon OM, और जो sec theta होगा ये इसी का ऑपोजिट होगा, दैट इज OM upon OQ. इस ट्रायंगल को यूज करते हुए हम यहाँ से sec थीटा निकाल सकते हैं. वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है, देखो, दैट इज OM अपॉन OQ. हम इसको OQ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और OM अपॉन OQ इज इक्वल टू sec थीटा. तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू sec थीटा, और हम OQ की वैल्यू जानते हैं, दैट इज इक्वल टू A. OQ की वैल्यू क्यों है A, देखो दिस लेंथ, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी जो लेंथ है वो A है. क्यों, इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें रेडियस की वैल्यू A थी. तो यहां से हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज इक्वल्स टू a sec थीटा. हम इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए तो हमें x की वैल्यू मिल गई. अब हमें निकालना क्या, अगला y की वैल्यू निकालनी है. तो जो P पॉइंट था, दिस P पॉइंट x y, दिस लाई ऑन द हाइपरबोला ना, और हमें यहां से x की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज a sec थीटा. अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू क्या है, a sec थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. सो वी विल सॉल्व दिस नाउ. तो यहां से क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें, सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखेंगे, और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखेंगे. इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आए और इसको इधर लेके आए, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. सो यहां से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि y अपॉन बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan थीटा. तो अब देखो यहां से हमें y की वैल्यू भी मिल गई. y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं इरेज कर दूं तो y अपॉन बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan थीटा. अब हमें एक चीज और पता है कि दिस P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो जब हमने ये पॉइंट कंसीडर किया था ना यहाँ पर, दिस पॉइंट हियर, सो दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट.
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल द नंबर्स या फिर ऑल द एंगल्स आर पॉजिटिव. So since P lie in the first quadrant, so angle is less than 90 degree and tan theta is also positive. So tan theta की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है. So therefore we will take y is equals to b tan theta. तो यहां से देखो हम लिख सकते हैं y is equals to y by b is equals to tan theta. अगर हम b को इस साइड ले जाएं तो हमें हमें क्या मिलेगा, y is equals to b tan theta. अब देखो इस पॉइंट पर x और y दोनों की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू क्या है, a sec थीटा, और b की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, b tan थीटा. So these are the coordinates of this point xy in terms of theta. और थीटा यहां पर क्या है, this is parameter. So we will substitute this value of x and y in the standard equation. Standard equation हमारा क्या है, that is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. We will substitute the value of x and y. So value of x is equals to a sec theta. So this will be a sec theta whole square upon a square minus value of y is b tan theta. So b tan theta whole square upon b square is equals to 1. अब हम जब इसको स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो in the parametric form we will get an equation that is equals to sec square theta minus tan square theta is equals to 1. So this is the standard equation of the hyperbola in the parametric form. Here the parameter is theta. और यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a sec थीटा है और y की वैल्यू b tan थीटा है. So denote this point by p theta. जब हम एक पॉइंट, नॉर्मली हम जब कोऑर्डिनेट में डिनोट करते हैं तो x y करते हैं ना, जब हम इसी को इन टर्म्स ऑफ थीटा डिनोट करेंगे, सो p थीटा विल बी इक्वल्स टू a sec थीटा एंड b tan थीटा, वेयर थीटा इज द पैरामीटर एंड इट इज आल्सो नोन एज द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट p. And x equals to a sec theta and y equals to b tan theta are called the parametric equation of the hyperbola. So एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है और एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है. तो हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में x की वैल्यू लेते हैं a sec थीटा और y की वैल्यू लेते हैं b tan थीटा, और हम उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस वाज द ऑल कांसेप्ट अबाउट द हाइपरबोला. तो आप मुझे ये बताइए कि हाइपरबोला में अभी तक हम जितने भी पढ़े हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया? गुड. चलो तो अब हम देखते हैं कि जैसे हम बाकी में पढ़े थे ना अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, उसी प्रकार से हाइपरबोला में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे. यस. तो देखो अभी तक जो हम हाइपरबोला पढ़ रहे थे दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो इस केस में क्या हो रहा था कि ये जो हाइपरबोला के जो फोकस थे ना वो एक्स एक्सिस पे थे, वो फोकस यहां था. अब हमारा एक दूसरा केस है कि जब हाइपरबोला की फोकस वाई एक्सिस पर होंगे तो उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होंगे. देखो जब हाइपरबोला के फोकस वाई एक्सिस पर होंगे ना, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, वो हाइपरबोला इस प्रकार से होगा, एक ऊपर एक ऐसे नीचे, और ये बीच में ये एक्स एक्सिस है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर एक फोकस होगा दैट इज एस एंड वन फोकस विल बी हियर एस डैश. तो इस प्रकार के जो इक्वेशंस है, मतलब जो हाइपरबोला है जिसके डायरेक्ट मतलब जिसके फोकस वाई एक्सिस पर है,
तो उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होंगे? उसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे वो इस प्रकार होंगे, वाई स्क्वायर माइनस अपन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा ये है, जो दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है दो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस। पहला है, देखो सब पहले जो लिखा हुआ है ना, अगर पहले यहां पर x है तो ये आपको समझ जाना है कि फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला इज ऑन x एक्सिस। अगर यहां पर y है तो आपको ये समझ जाना है कि फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला इज ऑन y एक्सिस। और कॉरस्पॉन्डिंगली जो हम x एक्सिस के लिए जो भी वैल्यूज निकाले थे वो सारे वैल्यूज यहाँ पर y एक्सिस पर आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। वो कैसे? देखो जब हम x एक्सिस पर फोकस लिए थे तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट था दैट वाज AE, 0। क्यों? कि देखो x के नीचे ना a था यहां पर, अब ये y एक्सिस पर आ गया है ना, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दैट विल बी हियर s विल बी 0, BE। वो क्यों हुआ? देखो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करता है उसके x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, और ये AE की जगह पे ये BE हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ पे y के नीचे b है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो भी फॉर्मूला हमने पढ़े थे वहां पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x इज इक्वल्स टू a अपॉन e। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू b अपॉन e। जो भी a है वो b से रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज द हाइपरबोला व्हिच हैज फोकस ऑन द y एक्सिस। चलो एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम कि x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या क्या कंपैरिजन होता है और उसको निकालने के क्या क्या फॉर्मूला होता है। सो देखो सबसे पहले हम पढ़े थे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज अगर x एक्सिस पे है मेजर एक्सिस तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इफ द फोकस इज ऑन द y एक्सिस देन द स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी y स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पहले y स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर अपन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों ही केस में सेंटर जो है वो हमेशा 0, 0 ओरिजिन पर होंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हाइपरबोला में दोनों एक्सिस सिमेट्रिक होता है। वर्टिसेस कहाँ कहाँ होंगे? देखो तो जो ये ए पॉइंट है ना, दिस ए पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद द एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज बी। जैसे यहां पे मैंने आपको ये बताया कि बी पॉइंट कौन सा होता है किसी भी हाइपरबोला में। तो देखो ये जो एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सो दिस पॉइंट इज ए माइनस ए एंड दिस इज ए। उसी प्रकार से ये हाइपरबोला जहां पे जाके ना इस प्रकार से वर्टिकल हो जाता है और ये पॉइंट जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो आता है ये उसी प्रकार से नीचे भी होगा कहीं, दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज बी बी डैश और इसके जो लेंथ होते हैं 0, b एंड दिस इज 0, माइनस b। तो वही चीज यहां पे आपको इस टेबल में बताई गई है कि वर्टिसेस आर a, 0 and minus a, 0 and 0, b and 0, minus b। सेम चीज जब y एक्सिस पे होगा दैट विल बी अगेन चेंज अकॉर्डिंगली। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, जो मेजर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस पर फोकस होता है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। तो पहले केस में x एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस है, और y एक्सिस क्या है? कंजुगेट एक्सिस है। सेकेंड केस में ये रिवर्स हो जाएगा कि जब फोकस y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस को हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। सो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड x एक्सिस इज द कॉन्जुगेट एक्सिस। आपको किसी भी इक्वेशन को देख के समझना है कि ये इक्वेशन जो है वो कौन से हाइपरबोला का है। ऐसा हाइपरबोला जिसका फोकस x एक्सिस पे है या फिर ऐसा हाइपरबोला जिसका फोकस y एक्सिस पे है। तो जब x एक्सिस पे होगा तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी ट्वाइस ऑफ a, और जब y एक्सिस पे होगा तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी ट्वाइस ऑफ b। सिमिलरली लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस विल बी हियर 2b
and in case of y axis length of conjugate axis will be twice of a। ये सभी फॉर्मूला आपको ध्यान में होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये सभी चीजें है ना इस टेबल में जो दिया गया है, ये सभी चीजें जब मैं इक्वेशन डिराइव कर रहा था तो आपको मैंने निकाल कर बताया था कि एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होगा, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स आज के क्लास में हम पढ़े हैं, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम भी आज पढ़े हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हम आज पढ़ चुके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल को बनाते हैं, उससे हमें और आइडिया लग जाएगा कि पैराबोला में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। चलो हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ पता करना है जो अभी हम पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। आपको एक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला दिया गया है। सो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें अंडर रूट 4 दैट इज 2 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी 2 रूट 3। अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने बताया था ना आपको कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। अगर आपको ना a और b की वैल्यू एक बार मिल गई तो फिर आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। क्यों कि सभी की जो वैल्यू a b और e के टर्म्स में मिलता है। देखो किसी भी हाइपरबोला में ना हमें a चाहिए, b चाहिए और e चाहिए। अगर इस तीनों की वैल्यू हमें मिल गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में हमें a की वैल्यू क्या मिली है, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। तो हमें पहला पूछा गया है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। तो सिंपली हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू 4। उसी प्रकार से लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b। हमें b की वैल्यू मालूम है 2 रूट 3, सो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 4 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, मतलब हमें e की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें ये रिलेशन पता है ना, हम ये जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो हम सिंपली यहाँ पर b और a की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे हमें e की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट करें तो देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। और यहां से अगर हम e की वैल्यू निकालें तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम b और a की वैल्यू पुट करेंगे। या तो पहले आप ए बी को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हो, फाइन वैल्यू निकाल सकते हो। देख लो जैसे अगर हमें यहाँ पे इसको इस प्रकार से नहीं लिख के मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 12 और ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है हमें अपन 4। ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, सो विच इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
सो यहां से हमें ई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो देखो हमें ई की वैल्यू निकालनी थी, वो भी हमें मिल गया, ई इज इक्वल्स टू 2, दिस वन। और ये हमें देखो ई की वैल्यू ना यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, ई की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 होगी, लेकिन हमें हाइपरबोला के लिए एक चीज ये पता है कि फॉर हाइपरबोला ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर ई की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 2। नाउ हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। मैं आपको बताया था ना कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या होता है, ए ई कोमा 0 और एस डैश जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए ई कोमा 0। अब आपको ए की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है, सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए, ए की वैल्यू 2 है और ई की वैल्यू भी 2 है, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हो जाएगा, पहला होगा 4,0, दूसरा होगा -4,0। नेक्स्ट पॉइंट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, x इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो पहला जो इक्वेशन होगा वो होगा दैट विल बी x इक्वल्स टू a अपॉन e, और जो सेकंड डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e। तो इस प्रकार से आपको किसी भी हाइपरबोला के लिए ए बी और ई की वैल्यू मिल गई, तो आप सारे वैल्यू जो कैलकुलेट करने आपको बोला जा रहा है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको सभी के फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली बी और ए की वैल्यू निकाल देंगे, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज 2 × 12 और ए की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 12। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 12। सिमिलरली एक और इक्वेशन आपको जो सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे उसको। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। अब देखो क्या है ना कि पहले आपको इक्वेशन दिया गया था और बाकी चीजें फाइंड आउट करने के लिए बताया गया। अब क्या है ना कि कोई और चीज की वैल्यू दी जाएगी और आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालना पड़ेगा। So find the equation of the hyperbola with center at origin and transverse axis is 12 and one of the focus is 3√5। तो हमें देखो यहां पर क्या क्या दिया गया है, हमें पता है ट्रांसवर्स एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए, और हमें यहां पर दिया गया है ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू 12। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 6। नाउ दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया है कि वन ऑफ द फोकस इज 3√5। तो हमें ये पता है कि जो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ए ई 0। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू 3√5, ए इज इक्वल टू 3√5 और हमें ए की वैल्यू पता है, तो यहां से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी और ई की वैल्यू मिलने के बाद हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार हमें ए मिल गया, बी मिल गया और ई मिल गया, अगर ये तीन वैल्यू मिल गई तो हम इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए केवल ए और बी की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें मिल गया ए इज इक्वल टू 6। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूं। एक तो जैसे आपके बुक में सॉल्व किया गया उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली यहां पर क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 3√5, आपको ए की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू 6, तो ई इज इक्वल टू 3√5 अपॉन 6, सो 3 × 2 6 इज इक्वल टू √5/2। अब आपको ई की वैल्यू पता है, यहां से आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये हम पढ़े हैं ना कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए और ई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 9। तो हमें अब ए और बी की वैल्यू मिल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे ए और बी की, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द required hyperbola is x square upon 36 minus y square upon 9 is equals to 1. तो इस प्रकार से आपको अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग पैरामीटर वैल्यू दिए जाएंगे और उससे या तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पर सॉल्व करेंगे. तो बाकी के जो बचे हुए कंसेप्ट हैं आज की क्लास में, दैट इज टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का वो लास्ट क्लास होगा. तो अगली क्लास में हमारा कोनिक सेक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो आज हम जितना हम पढ़े हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया ये? यस सर. गुड, वेरी गुड. तो आज की क्लास हम यही है, बाकी अगली क्लास में जो जितने भी कंसेप्ट बच गए हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय. आपके नेक्स्ट क्लास है 8:30 से.